लोग जिक्र करेंगे प्रतिशत और औसत से संबंधित प्रश्न। प्रतिशत और औसत से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन होता है उसको आप वॉच कीजिए। एक कंपनी में है जिसमें 25% कर्मचारी का औसत वेतन है 60,000, शेष कर्मचारी का औसत वेतन है 40,000। तो पूरे कंपनी का औसत वेतन क्या होगा? ठीक है, अब देखिए, अगर आप बेसिक में जाइएगा तो 25% यानी 100 मान लीजिए संख्या, तो 25% 25 हुआ। ठीक है, संख्या मान लीजिए 100। जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा परसेंटेज में रहेगा तो आप संख्या मान लीजिएगा 100 का 25% 25 होगा, इसका 25% यानी सेकंड कितना होगा? 75% होगा। ठीक है, इसका कितना है? 40,000, 60,000 है। 25% का 60,000 है और बाकी 75% का आपका 40,000। तो पूरे कक्षा का औसत बताना है। अगर आप नियम से जाइएगा तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 2 3 4 25 6 150। ठीक है, इतना हुआ। अब यहाँ 75 को 4 से कीजिएगा तो कितना होगा? 300। 300 पे 4 सुनना। ठीक है, 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3, इसको आप 3 5 1 2 3 4 5। ठीक है, इतना आपका कलेक्शन हुआ। अब इतना में कितना है? 100 आदमी है, इसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 2 शून्य उठाया, यानी कितना हुआ? पूरे कर्मचारी का होगा कितना? 35,000। लेकिन ट्रिक में बनाइएगा तब देखिए क्या होगा। ट्रिक में देखिए 25 कर्मचारी और इधर मानिए 75 कर्मचारी, इसका भी मान लीजिए 40,000 है, इसका भी 40,000, लेकिन एक्चुअल में कितना लाए है? 60,000 है। 1,000 सबका भी छोड़े हुए हैं, खाली इतना पकड़ के चलते नहीं। कितना हुआ? 20 अधिक लाया है। तो 20,000 को अगर आप 25 से गुना कीजिएगा तो इतना एक्स्ट्रा हुआ। एक्स्ट्रा को 100 में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, देखिए 20 से 2500, अब 5 से हो गया आपका 5। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअल में आप सबका मान के चल रहे हैं कि 40,000 लाया है, लेकिन कितना हुआ आपका? देखिए सॉरी, यहाँ जोड़ने में गलती हुआ। यहाँ पर कितना है? 45,000 होगा। देखिए 5 का 5, 3 1 4। अब क्या हुआ? जो ये 5 अधिक आया, ये 5 क्या हुआ? सब में बढ़ जाएगा। तो 40 में अगर 5 बढ़ाएगा तो कितना होगा? 45, यानी 45,000 सबका छोड़े हुए हैं तो 45,000। अब सोचिए कौन सा बनाना आसान हुआ? ये हुआ कि नहीं हुआ? इसमें देखिए जोड़ने में कैरी करने में गलत हुआ। तो इस तरह का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसमें बना रहे हैं तो आप टाइम को खाइएगा। अगर इससे आप बचिएगा तो आप बिना टाइम की यूज के कम से कम समय में बना लीजिएगा। क्योंकि देखिए ये जो है वो तो हमको सबको मानना ही पड़ेगा। टोटल को आप सब मान लीजिए। जैसे मान लीजिए, चलिए हम 60 को लेकर बनाते हैं। आप 25 है, इसका 60 है। ठीक है, इसका 75 है, इसका भी 60 है, लेकिन एक्चुअल में कितना लाया है? ये 40, यानी 20 कम लाया है। तो 20 को अगर 75 में एडजस्ट कीजिएगा, 75 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20,000 इंटू 75, इसको आप 100 में डिवाइड कीजिए। कितना होगा? 20 25 100, 5 से कटेगा 15। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि 60 में 15 कम कितना हुआ? 45 हुआ, यानी 45,000 हुआ। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा पकड़े कि एग्जामिनेशन में आपको आसानी से बने, एग्जामिनेशन में छूटना नहीं चाहिए और लेंदी प्रोसेस नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? प्रतिशत छात्राओं की औसत आयु 16 वर्ष है, शेष छात्राओं की औसत आयु 15 वर्ष है। तो पूरे कक्षा की औसत आयु बताएं। अब देखिए, अगर आप अपने नियम से बनाइएगा तो 30 छात्रा, जहां भी परसेंटेज रहेगा 30% अगर बोल रहा है तो 100 मान के चलिएगा। 100 का 30% 30 होगा। ठीक है, 30 होगा, यानी बचेगा बाकी 70%। 30 का कितना है? 16 है। 70 का कितना है? 15 है। 15 सते 105, 0 16 3 48, 480। अगर आप इसको जोड़ते हैं कितना होगा? 15 30, इसको आप 100 में डिवाइड कीजिए, कितना होगा? 15.30। ये हुआ पूरे कक्षा का औसत। लेकिन अगर ट्रिक में बनाइएगा तो क्या है? आपको 30 इधर रखिए, 70 इधर रखिए, इसका भी 16 है, इसका भी मान लीजिए 16 है, लेकिन एक्चुअल में कितना है? ये 15 है, यानी एक कम है। एक को 70 में एडजस्ट कीजिए, 70 से मल्टीपल कीजिए, 70 कम हुआ। 70 को अगर 100 में एडजस्ट करते हैं तो कितना होगा? 0.7 एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 16 में अगर आप 0.7 को एडजस्ट करते हैं तो कितना हुआ? 15.3 हुआ। आप बताइए कि आपको कौन सा बनाना आसान हुआ? ठीक है, जो भी
बनाना आसान हो, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये कैलकुलेशन तो आपका माइंड में रहेगा, जो दिख रहा है वही मान के चलना है। जैसे ठीक है, आप बोलिएगा नहीं हम 15 ही मानेंगे, तो ठीक है 30 है, इसका मान लीजिए 15 है, ठीक है, इस 70 का भी 15 है, लेकिन एक्चुअल में कितना है, ये 16 है। 16 है यानी एक ज्यादा है, तो एक अगर 30 में ज्यादा होगा तो 30 ज्यादा होगा। इसको अगर 100 में एडजस्ट कीजिएगा तो कितना होगा, 0.3 प्लस में होगा, यानी 15 में अगर आप 0.3 जोड़ते हैं तो कितना हो गया 15.3, जीरो का आगे वैल्यू नहीं है, यानी 15.30। तो इसमें अगर बना रहे तो जो पहले जो आप जो भी है जो सब में मान रहे हैं उसमें या तो जुटेगा या घटेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है जिसका औसत वेतन है 42,000, शेष पुरुष है उसका औसत वेतन है 50,000, तो कार्यालय का पूरा औसत कितना होगा। देखिए 40% यानी 40, इसका कितना है 42,000, ठीक है। तो बाकी जो बचेगा 60%, इसका कितना है 50,000। अब इस सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 छक 30, 4 1 5 0 1 2 3 4 5, इसमें गुना कीजिए 3 और 1 4 0 1 2 3 4। अब इसको आप जोड़ दीजिए 2 2 4 2 6 0 1 2 3 4 5 6 और 3 बैठा दीजिए, यानी हो गया 4 6 8 1 2 3 4। इसको आप 100 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा 2 0 2 0 कटा, यानी 4,68,000, ठीक है। 46,800 हुआ, ये पूरा कर्मचारी का औसत वेतन हुआ, पूरा कार्यालय के कर्मचारी का। अब देखिए हम लोग जो बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, से बनेगा 40% है, ठीक है, इधर होगा 60%, इसका भी 42,000 है, इसका भी 42,000 है, लेकिन एक्चुअल में कितना है, ये 50,000 लाया है, यानी 8,000 ज्यादा लाया है। 8,000 को अगर 60 में ज्यादा लाया है, इसको अगर आप 100 में डिवाइड करते हैं तो 2 0 2 0 करें, 8 6 कितना हो गया 48 पे 2 0। तो अब देखिए 42,000 पे आपको 1 0 2 0 8 4 ये चीज होगा। अब देखिए 4 6 8 00 हुआ। अब देखिए कौन सा बनाना आसान हुआ, जो भी समझ में आ रहा है। इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि जो पहले है वो हम सबको मान रहे हैं, ये कैलकुलेशन से हम हर हालत में बच रहे हैं, ये बच रहे हैं तो आपका टाइम को बचाएगा। एक कार्यालय में 55% छात्रों का औसत अंक 72 है, शेष का औसत आयु 64 है, तो पूरे कक्षा का औसत आयु बताएं। सारा क्वेश्चन देखिए मिलता जुलता एक ही तरह से है, ठीक है। देखिए 55% यानी 100 का 55 55 होगा, इधर मानिए 45, इसका भी मान लीजिए 72, इसका भी 72, ठीक है। अभी जो है एज इट इज उसको मान लिए, लेकिन अब क्या है, इसका 64 है, एक्चुअल में ये 64 लाया है, यानी कम लाया है। कितना कम लाया भाई, तो 8 कम लाया है, ठीक है। 8 कम लाया है कितना में, 45 में। इसको आप 100 में डिवाइड कीजिए, ठीक है। 100 में डिवाइड कीजिएगा कितना होगा, जब नीचे सुनना है तो आप टच करने का कोशिश मत कीजिए, ठीक है। सुनना कट रहा है तो ठीक है, और नहीं तो देखिए 8 × 40 हाथ में 4 8 चौका 32 और 4 36 360, इसको 100 से डिवाइड कीजिए कितना होगा 3.6, ठीक है। यानी क्या हुआ, एक्चुअल में 3.6 घट जाएगा, क्योंकि ये आप 72 सोच के ला रहे हैं, लेकिन लाया कितना 64 लाया, तो 72 में आप 3.6 को आप घटा दीजिए, यहाँ पर घटाइएगा आपका 4 होगा, पॉइंट के बाद 0 बैठा देते हैं, यहाँ बच गया आपका 6 में से 3 गया 3, यानी 73.4 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यदि कक्षा में 60% छात्रों की औसत आयु 10% बढ़ जाती है, या अंक 10% बढ़ जाता है, शेष का अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, और पहले से औसत था 50, तो अब नया औसत क्या होगा। देखिए 60 का मान लीजिए 50 है, ठीक है, बाकी 40 है, इसका भी 50 मान लीजिए, लेकिन 10% यानी पहले 50 था, इसका 10% कितना होगा 5 5 × 60, इतना एक्स्ट्रा हुआ, इसको आप 100 में डिवाइड कीजिए, ठीक है। 1 0 5 6 30, 5 से 5 गुना 2 से काटिए यहाँ पर 3, यानी एक्चुअल में क्या होगा, जो 50 था अब वो हो जाएगा कितना 53, ठीक है। इस तरह से मेरा वीडियो अगर पसंद आता शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं इसके लिए और भी आपका वीडियो इस तरह का और भी वीडियो बनाकर लाता रहूं।
ठीक है, मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा का सारा मैथ का चैप्टर को सॉल्व कराना है। एक एक पार्ट को तोड़ कर बताएंगे। इसके बाद आपको जो एवरेज में बताएंगे उसमें बताएंगे कैसे रॉन्ग एंट्री के आधार पर एवरेज का क्वेश्चन बनता है।